अभी ज़्यादातर युवाओं में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवा लोग जो है ना परिवर्तन की सोच रख रहे हैं और इस बार शायद परिवर्तन होने जा रहा है। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से जी। और जिस तरह से अभी तक ईसीआई ने जवाब दिया है, हाँ, इससे बिल्कुल 99.9% लग रहा है, हाँ। उसमें 100% भी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है। अब से कुछ ही दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उस चीज़ को लेकर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, अपने-अपने स्तर से तैयारी सबकी ओर से शुरू हो गया है। और बिहार के अंदर जब भी बिहार विधानसभा चुनाव होता है, उसमें कुछ ऐसे विधानसभा हैं जो चर्चा का विषय बनते हैं और उसके बारे में जानना, समझना, वहाँ क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, इस चीज़ को लेकर लोगों में उत्सुकता होता है। उसमें से एक बरौली विधानसभा भी है। बरौली विधानसभा का एक अपना लेगेसी है। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री और शायद संभवतः आखिरी मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता है, गफूर साहब इसी विधानसभा से आते हैं। यहाँ से कई बार यहाँ के लोगों ने उनको कामयाब करके विधानसभा भेजा है और उसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी को भी उन्होंने सुशोभित करने का काम किया है। तो अभी बरौली विधानसभा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए इमाम सरवर साहब मौजूद हैं। शिक्षक हैं, अपना व्यवसाय भी हैं। से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार 25 का जो चुनाव है उसमें बिहार में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने अपना मंच दिया मेरी अ, बात रखने अ, के लिए। अब से कुछ ही महीनों बाद कुछ ही महीनों बाद क्या कहें, कुछ ही दिनों बाद औपचारिकता हो जाएगा, घोषणा भी हो जाएगा चुनाव का और बिहार पूरी तरीके से चुनावी मूड में चला जाएगा। तो बरौली विधानसभा पे हम आएँगे, उससे पहले बिहार की अगर बात कर लें, क्या होने जा रहा है इस बार अभी बिहार में? इलेक्शन आने वाला है। जब से मैं होश संभाला हूँ, तब से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को मैंने देखा है। जी। तो उनके पहले कैसा दौर रहा है, वो हमने अनुभव नहीं किया है। हाँ। लालू यादव का दौर कैसा रहा है, वो हमने अनुभव कभी नहीं किया है। नीतीश कुमार को एज़ अ मुख्यमंत्री हमने देखा है। हाँ। तो इनके मुख्यमंत्री रहते हुए हमने जो अभी तक देखा, हाँ। तो बिहार प्रदेश में लोगों के ज़हन में एक मेंटालिटी बिल्कुल बैठी रहती है कि पढ़ाई हो या दवाई हो हाँ। या कमाई हो, बाहर जाना है। हाँ। और हर किसी के मिजाज में ये बैठा रहता है कि भाई पढ़ने के लिए भी बाहर पढ़ना है, कमाने के लिए भी बाहर कमाना है, इलाज के लिए भी बाहर इलाज कराना है। यहाँ तक कि अगर एक हड्डी टूट जाए तब भी आपको गोरखपुर जाना पड़ता है। तो मन में ये रहता है कि नहीं भाई कुछ ऐसा व्यवस्था बने कि जैसे अदर स्टेट के लोग किसी भी तरह की कोर्सेज़ करनी होती है तो अपने होम टाउन में वो कोर्स कर लेते हैं। बिल्कुल। इलाज कराना हो तो अपने होम टाउन में इलाज करा लेते हैं और जॉब करना है तो अपने होम टाउन में जॉब कर लेते हैं। तो उस तरह की परिस्थितियाँ बने तो ऐसा लगता है कि समय अब परिवर्तन मांग रहा है। अब बिहार की जनता देखिए कि शायद परिवर्तन करे, लेकिन अभी ज़्यादातर युवाओं में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवा लोग जो है ना परिवर्तन की सोच रख रहे हैं और इस बार शायद परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। अभी बिहार में जो भी विपक्षी दल के नेता हैं, तेजस्वी यादव हुए, राहुल गांधी जी हुए, एक अ, वोट अधिकार यात्रा को लेकर बिहार भ्रमण पे है लोग। एक दिन बाद यात्रा आपके शहर से भी होके गुजरेगा, गोपालगंज से। तो इस यात्रा के पीछे क्या मंशा हो सकता है और इससे कितना लाभ होने जा रहा है आने वाले चुनाव में? देखिए, पहले तो मैं बता दूँ कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल। लेकिन अगर दिल की बात हाँ, कहूँ हाँ, तो बिल्कुल। मैं एज़ राहुल एक वोटर के हाँ, नाते मैं आपसे ये जानना एक चाहता वोटर हूँ के कि तौर पर विपक्षी पार्टियाँ जो है उसकी ओर से जो एक ये एक बैनर के तले बहुत बड़ा इसको ये करके चला जा रहा है और तकरीबन बहुत सारे जिला से होके गुजर रहे हैं, गोपालगंज से भी गुजरेंगे। तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकता है और उसका क्या लाभ होने जा रहा है आने वाले चुनाव में? वही मैं अगर एक वोटर के तौर पे भी हाँ। बात करूँ, तो अभी तक मैं कांग्रेस का समर्थक रहा हूँ हाँ। और राहुल गांधी का भी बहुत सपोर्ट करते रहा हूँ हाँ। हमेशा से। हाँ। तो अभी हालिया में राहुल गांधी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो ईसीआई की चीटिंग को लेकर के, जी। तो ईसीआई की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं, वो हाँ। सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज नहीं है। हाँ। उनके जवाब में जो ईसीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब में जो दिए गए बाइट्स थे, वो सुनने के बाद से ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मामला है। हाँ। तो अगर राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेता
अगर ऐसी यात्रा कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि जो अभी SIR चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा कोई पिस रहा है हाँ, तो दलित समाज के लोग और OBC के लोग पिस रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो है ना, दलित में अगर बात करें तो इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास वक्त नहीं है, ये लोग डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं। तो अगर किसी वजह से इनका अगर नाम कट जा रहा है तो दोबारा जुड़वाने के लिए ना इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास लोग नहीं है। अगर किसी अधिकारी के पास जाएंगे, BLO के पास जाएंगे तो BLO से भी बात करने में इनको डर लगता है। अगर इनको लगेगा भाई ये सरकारी टीचर हैं तो सरकारी शिक्षक से भी इनको बात करने में डर लगता है कि भाई सरकारी आदमी है। तो ज़रूरत थी कि इसके खिलाफ सड़क पे उतरा जाए, और शायद हम एज अ वोटर और एज अ समर्थक भी उत्साहित हैं कि कम से कम ऑपोजिशन के जो लीडर हैं अभी वो अपनी पूरी ताकत के साथ रोड पर उतरे हुए हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर देश में तानाशाही आएगा, सरकारें अपना मनमर्जी करना चाहेंगी तो जनता को अकेला हम नहीं छोड़ेंगे, हम जनता के साथ रहेंगे। अच्छा, अब से कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव हुआ देश के अंदर, तो ये SIR जो हो रहा है उस समय भी कराया जा सकता था, लेकिन लोकसभा चुनाव तक इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई देश को या इलेक्शन कमीशन को। बिहार चुनाव से ही ठीक पहले ऐसा क्यों लगा इलेक्शन कमीशन को कि इसको करा ही लेना चाहिए, उसके बाद ही बिहार विधानसभा चुनाव हो? जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष हाँ, की तरफ से, जी, और जिस तरह से अभी तक ECI ने जवाब दिया है, हाँ, इससे बिल्कुल 99.9% लग रहा है, हाँ, हाँ, उसमें 100% भी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है। हाँ, हाँ, और जिस तरह से बिल्कुल सरप्राइजिंग रिजल्ट्स कुछ स्टेट्स के देखने को मिले, बिल्कुल। पहले से जो आसार लगाया गया कि भाई ये रिजल्ट आ सकता है, लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत रिजल्ट मिले हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज के समय वोट चोरी पॉसिबल है, बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी में कुछ भी पॉसिबल है। कुछ भी। टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो EVM के ज़रिए भी वोट चोरी हो सकता है। और बिहार की अगर बात करें तो एक-एक सीट पर, अगर एक-एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार वोट कट रहे हैं, एक-एक जिला में अगर 2-2 लाख वोट कट रहा है, तो आपको हम बता दें कि पिछली बार 2015 में जब यहाँ पे नमतुल्लाह साहब हमारा यहाँ पर दूसरी बार विधायक जब वो बने, तो 500 वोट के मार्जिन से मात्र वो विधायक बने थे। 504 वोट तो का एक मार्जिन। कंस्टिट्यूएंसी से अगर 20,000 वोट काटना, पिछली बार खुद रामप्रवेश राय जी ने 19,000 समथिंग से वो अपना ये सीट निकाले थे। तो 20,000 वोट काटना, और उसमें भी अगर आप सर्वे कीजिएगा ना, अगर कोई कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये 20,000 वोट कटा है तो RJD का ही कटा है या कांग्रेस का ही कटा है, तो सब कोई जानता है कि भाई मुस्लिम लोग जो है ना, ये NDA में जो BJP है उसके सोच के साथ तो बिल्कुल मुस्लिम नहीं जाएगा। तो आप जब जितने भी नाम कटे हैं ना, उसमें आप देखिएगा ज़्यादातर मुस्लिमों का नाम कटा मिलेगा, दलित समुदाय से जुड़े हुए लोगों का नाम कटा हुआ मिलेगा, या OBC समाज में ज़्यादातर यादवों का नाम कटा हुआ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देख करके बिल्कुल लग रहा है कि शायद BJP को डायरेक्ट रूप में सत्ता में लाने के लिए ECI ने ये ऐसा अपना कदम उठाया है।